स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्कुलर क्यू। सो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी सिंपल क्यू क्या होता है, दैट इज लीनियर क्यू क्या होता है, ये अच्छे से सीख लिया है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्यू। ओके, सो सेकंड टाइप इज सर्कुलर क्यू। सो लेट्स स्टार्ट। A circular queue is an extension of a regular queue where the last element is connected to the first element, forming a circular structure, a ring buffer. So as the name indicates, circular means क्या होगा? It's like a circle. That means कि first element and last element connected होंगे to each other. Okay, so a circular queue efficiently utilizes the available space. Yes, so last की क्लास में that is लीनियर क्यू में हमने देखा था कि वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। क्या? कि वहाँ पे मेमोरी स्पेस वेस्ट होती है। दैट इज यहाँ पे देखते हैं कि फ्रंट और रियर है ना। अगर मैंने 3, 4 एंड 5 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए थे, है ना। कैसे इंसर्ट करना है ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया था। ओके, सो 3, 4, 5 इंसर्ट कर दिए हैं, बट अभी यहाँ पे कंडीशन क्या होंगी? रियर इज इक्वल टू 4। ऑब्वियसली 4 क्यों? क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स 4 है। तो अब मुझे एक नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना है 6। तो मैं क्या यहाँ पे कर सकती हूँ? नहीं। क्यों? बिकॉज ये मेमोरी स्पेस तो फुल हो गई है ना। बट यहाँ पे तो एम्प्टी है ये दोनों स्पेसेस। ओके, सो यहाँ पे फिर इंसर्ट होना चाहिए, तो नहीं, यहाँ पे हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज था लीनियर क्यू का सिंपल क्यू का। ओके, तो ये डिसएडवांटेज यहाँ पे ओवरकम हो रहा है। सो वो कैसे देखते हैं यहाँ पे। सो हाउ डज इट वर्क? सो फर्स्ट है कि FIFO दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क होगा। ऑब्वियसली ये टाइप ऑफ क्यू है, तो अगर क्यू ही FIFO पे वर्क होता है तो सर्कुलर तो ऑब्वियसली होगा ही, है ना। देन सर्कुलर इंक्रीमेंट। सो जैसे हमने लीनियर क्यू में देखा था कि वो इंक्रीमेंट होता है, वैसे ही यहाँ पे सर्कुलर इंक्रीमेंट होगा। ओके, एंड एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया था, तो ये अगर मेमोरी वेस्ट हो रही है तो सर्कुलर क्यू में मेमोरी वेस्ट नहीं होंगी, हम रीयूज कर सकते हैं मेमोरी। सो दिस इज सर्कुलर क्यू। सो ये सर्कल में ही होगा, है ना। सो यहाँ पे इंडेक्सेस दिए हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो फर्स्ट ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रंट होगा मेरा। तो अगर मुझे वैल्यूज इंसर्ट करनी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे वैल्यूज इंसर्ट करनी है 23, 25, 26, 27 एंड 28 और 29 भी ले लेते हैं। सो मैं फर्स्ट यहाँ पे इंसर्ट करूंगी 23। क्यों? क्योंकि मेरा फ्रंट है 0th इंडेक्स पे, है ना। सो यहाँ पे फिर कंडीशन क्या हो गई? फ्रंट इज इक्वल टू 0। ओके, सो फ्रंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये इरेज कर रही हूँ। सो यहाँ पे हम कंडीशन लिख सकते हैं फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट अभी प्लेस किया है ना। सो 23 हो गया, देन मुझे इंसर्ट करना है 25। ओके, सो यहाँ पे 25 और यहाँ पे फिर मेरा रियर चेंज होगा, सिर्फ रियर इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम फ्रंट से डिलीट करते हैं और रियर से इंसर्ट करते हैं। यस, सो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी सीख लिया था कि इंसर्ट और डिलीट कैसे करते हैं। ओके, सो रियर चेंज हो गया। देन आते हैं 26। सो यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगी, सो फिर रियर इज इक्वल टू 2। ओके, देन आते हैं 27। सो यहाँ पे रियर इज इक्वल टू 3। ओके, एंड आते हैं फिर 28। सो आर दैट इज रियर इज इक्वल टू 4। ओके, तो अब कंडीशन क्या हुई कि फ्रंट इज इक्वल टू, यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, फिर फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रियर इज इक्वल टू 4। ओके, अब मैंने क्या किया कि एक एलिमेंट डिलीट कर दिया। सो डिलीट कौन सा एलिमेंट किया मैंने? ये वाला। सो डिलीट 23। डिलीट 23 अगर मैं करती हूँ तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। अब मुझे एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है 29। सो मैं वो यहाँ पे अभी कर सकती हूँ 29। सो इट्स इजी कि अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है और कोई इंसर्ट करना है एलिमेंट, तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम ऑपरेशंस देखते हैं कि सर्कुलर क्यू पे कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके,
सो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि लीनियर क्यू में कौन कौन से ऑपरेशन है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी यूज होते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, सो देखिए एन क्यू डी क्यू इज फुल एंड इज एम्प्टी, ये तो बहुत अच्छे से हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। ओके, सो ये कैसे होते हैं यहाँ पे देखते हैं। सो एन क्यू एड्स एन एलिमेंट टू द रियर ऑफ द क्यू। सो हमें पता है कि रियर से ऐड होंगे एंड डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। सो फ्रंट से हमेशा रिमूव होंगे। मीन्स व्हाट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑपरेशन होता है फ्रंट एंड रियर। सो फ्रंट से हमेशा याद रखिए डिलीट होते हैं एंड रियर से इंसर्ट होते हैं। जैसे हमने अभी देखा था कि 23 यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ, दैट मीन्स क्या कि मेरा फ्रंट हो गया है 0। ओके, और रियर भी 0 ही है, क्यों? क्योंकि कोई भी यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल नहीं है एलिमेंट। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे और एक एलिमेंट करती हूँ, लेट्स से 28, तो फिर रियर चेंज होगा और वो होगा 1। ओके, सो फिर यहाँ पे फ्रंट एज इट इज वैसे ही रहेगा। दैट मीन्स क्या कि एट द एंड ऑफ फ्रंट हम डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, सो अगर मुझे कोई आइटम डिलीट करना है तब मैं ये डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी। सो 23 डिलीट हो जाएगा। ओके, और जब मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगी एक एलिमेंट 26, दैट इज आर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? एन क्यू वाला। जब हम डिलीट करते हैं तो डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और जब हम इंसर्ट करते हैं तो एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ओके, देन इज फुल चेक्स इफ द क्यू इज फुल। यस, अगर क्यू पूरा फुल है, लेट्स से यहाँ पे 29 एंड 30 करती हूँ, तो अभी ये चेक करेगा कि ये क्यू फुल है या नहीं है ना। एंड इज एम्प्टी मीन्स अगर सब आइटम्स यहाँ से डिलीट कर देती हूँ तब ये चेक करेगा कि एम्प्टी है या नहीं है। इट्स इजी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक लीनियर क्यू। ओके, तो अब हम देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। सो यहाँ पे इन क्यू एंड डी क्यू की सेपरेटली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट की जाती है। ओके, सो यहाँ पे इन क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1 एंड डी क्यू की भी होती है ऑर्डर ऑफ 1। सो पूरे सर्कुलर क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है ऑर्डर ऑफ n। इन दोनों में भी कोई लूप्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं टू परफॉर्म एनी सिंगल ऑपरेशन, इसीलिए इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है ऑर्डर ऑफ 1। ओके, सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन बहुत ही इजी है, मेमोरी मैनेजमेंट, ट्रैफिक सिस्टम, सीपीयू शेड्यूलिंग, बफरिंग। सो मेमोरी मैनेजमेंट ये तो बहुत ही इजी है, मेमोरी को मैनेज इजीली करता है सर्कुलर क्यू। कैसे? क्योंकि अभी तो देखा हमने कि अगर एक हम डिलीट करते हैं तो उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट एलिमेंट। ओके, इससे क्या होगा कि मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट इज ट्रैफिक सिस्टम। मीन्स व्हाट कि अगर बहुत सारा ट्रैफिक भी आता है सिस्टम में तो भी वो 1 बाय 1 पास आउट करेगा, 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन होगा प्रोसेसेस का, टास्क का। नेक्स्ट इज सीपीयू शेड्यूलिंग। इन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बहुत सारे प्रोसेसेस है तो कौन से सीपीयू कौन से प्रोसेसेस को एलोकेट होगा, है ना, कौन सी प्रोसेस वेटिंग होंगी, तो ये सब हम क्यू में बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यूज में हम प्रोसेसेस को रख सकते हैं। देन बफरिंग। सो ये कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होता है एंड डेटा प्रोसेसिंग में यूज होता है टू प्रोसेस अ डेटा इन अ पर्टिकुलर मैनर। ओके, सो आई होप आपको सर्कुलर क्यू क्या होता है, उसके ऑपरेशंस कौन से हैं, एप्लीकेशन कौन से हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। ओके, so if you have any query, feel free to ask me. Till then, take care, bye bye, happy learning, keep learning.